अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, थोड़ी सी ताख़ीर हुई जिसकी माजरत करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। केस की समाअत चल रही है, JIT के हवाले से बात हो रही है। मनी ट्रेल लाएँ, मुकदमा ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट, जंग की खबर सुर्खी, वज़ीर आज़म बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, फ्लैट्स में क़याम करते रहे, कहते हैं मालिक को नहीं जानता, ना अहली या मुकदमा, फैसला शवाहिद पर करेंगे। आपने किसी दस्तावेज़ को चैलेंज नहीं किया, बताएं दस्तावेज़ात गलत हैं या सही। वज़ीर आज़म गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन थे या नहीं, इक़ामा लिया या नहीं, सऊदी अरब में बैंक अकाउंट था या नहीं, जज साहिबान का इस्तफसार, JIT की तफ्तीश शफाफ नहीं, सिफारत खाने की तस्दीक के बगैर दस्तावेज़ात को दुरुस्त नहीं माना जा सकता, रिपोर्ट पर शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता, गवाहों से जिरह किए बगैर कैसे कबूल किया जा सकता है। ये एतराज़ आया है जनाब वकील वज़ीर आज़म की जानिब से। रोज़ाना एक्सप्रेस, नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन रहे, वकील का एतराफ़। वज़ीर आज़म की नाअहली या रेफरेंस, फैसला शवाहिद पर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये वही ख़बर है, मज़ीद उसकी तफसील भी वही है तकरीबन। तो दूसरी ख़बरों की जानिब, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा, वकला का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी हर ज़िले में गो नवाज गो रैलियाँ निकालेगी। हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल ने दी। शहबाज डार कैप्टन सफदर से भी मुतालबा है मुस्ताफ़ी होने का। वकला कन्वेंशन APC बुलाने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए इमरान की दरख्वास्त खारिज, मुतल्लिका फोरम से रुजू करे लाहौर हाई कोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुतल्लिका फोरम मौजूद होने के बावजूद बराह रास्त अदालत से क्यों रुजू किया गया। अदालत रुजू किया था, स्पीकर का ताल्लुक भी शहबाज शरीफ की पार्टी से है, वकील PTI। तो जो ना महाजराई की सियासत चल रही है एक दोनों की जानिब से, यानी जो फरीक़ैन हैं और जो डिफेंडेंट्स हैं उनका आपस का तनाज़ा भारत मुकदमे की सूरत में जो चल रहा है वो सबके सामने। महाजराई नहीं करूँगा, फैसला सियासी नहीं कानूनी होना चाहिए, कहते हैं नवाज शरीफ। शरीफ फैमिली के नाम पर वज़ीर आज़म को सज़ा देना मुमकिन नहीं, ये कहते हैं तलाल चौधरी। JIT रिपोर्ट का मकसद वज़ीर आज़म की किरदार कुशी था, खाकान अब्बासी। इसके अलावा अहम खबर ये कि लियाकत आबाद में 3 मंजिला इमारत कल गिर गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 6 अफराद जान बहक हुए। अफसोसनाक खबरें, रोज़ाना की बुनियादों पर हादसा की किसी भी तरह का हादसा हो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हादसा अक्सर व बेशतर किसी भी शख्सी गफलत के बाइस पेश आया करता है। तो ये जो इमारत मुनहदम हुई है इसके बारे में बात ये हो रही थी कि गैर कानूनी तामीरात, उसके बाद वो मखदूश और वो सारा इलाका जो है वो पानी से भरा रहता है। तो ये सारी बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी कारकुन अखलाकी हुदूद पार कर गए। कारकुनों के कायदीन से यकजहती और मुखालफिन की तजलील करने में बेहुदा नारेबाजी और नाज़ेबा इशारे, ये भी बड़ी बुरी बात है नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तो दोनों फरीक़ैन की जानिब से उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो बाहर पार्टी वर्कर्स हैं, वो बाहर ज़रूर जमा होते हैं। और फिर वो जमा होने के बाद अगर इस तरह से करें कि आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाए, आपस में लड़ाई भिड़ाई हो जाए, तो फिर माहौल ख़राब होता है अदालत के एतराफ़ का भी और वैसे भी उमूमी तौर पर। अंग्रेज़ी अखबार, सुप्रीम कोर्ट इज़ डिसमेंटलिंग द शरीफ डिफेंस वन बाय वन। ये असद उमर का कहना है। अजीज़ फेल्स टू अस्वाश अपोजिशंस कंसर्न्स ओवर राहील्स कमांड। अच्छा, जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी सेनेट में एक कुछ थोड़ी सी डिस्कशन है, उसकी बात करेंगे। उर्दू अखबारात में भी मौजूद। कतरी FM यानी फॉरेन मिनिस्टर मेक्स सरप्राइज स्टॉप ओवर इन इस्लामाबाद। सीक्रेसी सराउंडिंग द विजिट फ्यूल्स स्पेकुलेशंस रिलेटेड टू पनामा गेट केस अगेंस्ट PM। लेकिन इसकी दूसरी भी कुछ तौज़ीहात सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि कतरी जो फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया है तो वह पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो सऊदी अरब और कतर का तनाज़ा है कि पाकिस्तान उसमें कोई अपना मस्बत किरदार अदा करे। और देखें कि अब अगर इस तरह की कोई बात सामने आई है तो उस पर पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा, किस तरह से मामलात को लेकर आगे चला जाएगा। गो नवाज गो, रैलीज वोंट स्टॉप, बिलावल कहते हैं। LHC रिजेक्ट्स plea to disqualify CM शहबाज।
राहिल शरीफ नॉट लीडिंग एनी आर्मी इन सऊदी अरेबिया, सरताज अजीज़ ने ये कहा। और ये वही बात है जो मैं भी आपसे कह रही थी कि ये मैटर ऑफ कंसर्न शो किया गया है सेनेट में कि राहिल शरीफ साहब किस हैसियत से वहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि अभी तक कोई सपोर्ट जो कोएलिशन बननी थी आपस की बाहमी ताउन का जो एक सिलसिला सऊदी अरब की जानिब से शुरू हुआ था, वो तो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं है, ना उसके TORs जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं। तो सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं राहिल शरीफ साहब, ये सवाल उठाया गया। सऊदी लेड मिलिट्री अलायंसेस TOR अवेटेड, अजीज टेल्स सेनेट। कतर विंस पाकिस्तान मीडिएशन सपोर्ट टू रिजॉल्व गल्फ क्राइसिस, ये वही बात है डॉन अखबार में रिपोर्ट हुई जो मैं भी आपसे कर रही थी। उर्दू अखबारात में भी ये सेनेट की जो कार्रवाई हुई है उसके हवाले से बात कर लें। राहिल शरीफ सऊदी में फ़ौज की क़यादत नहीं कर रहे, सरताज अजीज़ TOR तय नहीं तो क्यों गए, ये नज़र रब्बानी का सवाल है। खारजा पॉलिसी ताल्लुकात पर ना बने एतज़ाज़, राहिल शरीफ के ऐलान की तहकीकात होनी चाहिए। फ़रतुल्ला, फ़ॉरेन पॉलिसी मज़े का खेज़ बन गई, पता नहीं कौन चला रहा है। सहर कामरान उस्मान काकड़, हुकूमत नाअहल है, ताहिर मशदी, मुस्लिम उम्मा को तकसीम किया जा रहा है। आज़म हो सवाती, क्या हक्कानी ग्रुप हलवा बेच रहा है। लियाज बलोर, अमरीकी मईशत जंग पर चल रही है। ताजदार हैदर और मुशाहिदुल्लाह आपस की बातचीत हुई और आप ये एतराज़ सामने आया। रोज़ामा जंग में भी इस्लामी इत्तेहाद अभी नहीं बना। मुशीर खारजा फिर राहिल शरीफ क्या कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट। तो ये आपस की गुफ्तगू जो सेनेट में हुई है वो भी रिपोर्ट हो रही है और ये अहम सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनरल साहब वहाँ पे किस हैसियत में काम कर रहे हैं, कि जबकि अब तक वो जो कोएलिशन की बात थी वो अभी मारिज़ वजूद में नहीं आई। तो यही ख़बरें नाज़रीन हमारे सामने, आप कॉल कीजिए, बताइए कि आपके जहन में क्या सवालात हैं, क्या चाहते हैं आप, किस पे बात करें आज। मैं जो बात करना चाह रही हूँ वकला के हवाले से है नाज़रीन। वकला ने बड़ी तहरीकें चलाई हैं, हमने देखा है माजी में भी बड़ी कामयाब तहरीकों को साथ लेकर चली वकला बरादरी, जिसमें अदलिया की या इफ्तिखार चौधरी साहब की अगर बात कर लें तो उसको अलामती तौर पे अदलिया की बहाली का एक फ्लेवर, एक कलर दिया गया था। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वकला बरादरी की जानिब से अपने अंदर भी ये सवाल उठाया जा रहा है और इसको ज़्यादा अच्छी नज़र से देखा नहीं जा रहा कि किसी ख़ास पार्टी या किसी ख़ास शख्सियत के ख़िलाफ़ इस तरह से कोई मुहिम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि वकला का कहना यह है कि वो प्रोफेशनल बॉडी हैं, उनको सियासत में इस तरह से हिस्सा लेना नहीं चाहिए जिस तरह से वकील हजरात सियासी बैकग्राउंड के साथ, सियासी पार्टियों के सपोर्ट के साथ अपनी अपनी बार्स में काम करते हैं। वकला का जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला जो तबका है, वो ये कहता है कि अगर आपने सिस्टम बचाने की बात करनी हो, आपने किसी बड़े कॉज पे बात करनी हो, नेशनल कॉज पे बात करनी हो, नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी हो, तब तो आपको तहरीक चलानी चाहिए, तब तो आपको मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ना चाहिए उन सारी चीज़ों को तब्दील करने के लिए। लेकिन ख़ास सियासी मकासद के लिए वकला की अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये वो राय है कि शायद जिस पे बहुत सारे लोग तो कन्विंस्ड हैं, लेकिन बहरहाल आज वकला ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान ज़रूर किया। हम इसके हवाले से एक और बात भी करेंगे, लेकिन पहले कॉलर ने उनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पनामा का तो इंशाल्लाह ताला जहाँ भी नतीजा होगा आएगा, बेहतर आए, मुल्क के लिए बेहतर ही हो जी। रहा सवाल वकला की, अभी आपने कहा मुल्की एहतजाज कर रहे हैं जी। एहतजाज हिमायत में कर रहे हैं ना अदालत के, कि खुदा न खास्ता अदालत के ऊपर कोई शर्त ना लगाए, कुछ वो ना करे, उसकी हिमायत। सही। तो मुल्क गिर एहतजाज उस वक्त भी तो करते हैं जब उन्हें मालूम है कि ये सारे सौकाल लीडर हजरात जो हैं वो क्या क्या हैं, उनकी हिमायत में भी कभी करते हैं, कभी मुखालफत में भी करते हैं। एक बात। दूसरी के पनामा का नतीजा जो भी आया, अगर ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, लेकिन आगे वाले अगर इमरान खान है उनके पीछे भी 62-63 इतनी दरखास्तें लाखों पहुंच जाएंगी। हाँ। तो भाई उनके बच्ची सारे केसेस तो वो भी नाअहल हो जाएंगे। हाँ। मेरा सवाल। ठीक है, आपका कहना यह है कि ये जो अदालती
मुकदमेबाजी है, जिस तरह से पनामा का केस आगे बढ़ रहा है, तो इससे अगर हतमी तौर पर कोई ऐसी मिसाल कायम हो भी गई जिसमें कोई नाअहली की बात हो जाए, तो फिर आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से भी दोबारा कोई ऐसी मुकदमेबाजी सामने आती है। लेकिन जो वकीला की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है कि वकीला अगर अदलिया की हिमायत में ये काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि इस तरह के लातादाद मौक़े हैं, इस तरह की लातादाद हमारे सामने मिसालें हैं कि जिसमें वकीला को भी एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत के तौर पर बहुत सारे मामलात में एहतजाज की शायद ज़रूरत बनती थी। एक केस जिसका भी मैंने थोड़े दिनों पहले भी आपके सामने तस्करा किया था, जिसकी JIT पेंडिंग पड़ी है, मिशाल खान केस है। उस केस की अभी तक पेशरफ्त हम सबके सामने है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़ रहे हैं। JIT रिपोर्ट आने के बावजूद, अदालती कार्रवाई हो जाने के बावजूद जो उस पूरे मुकदमे में नामजद लोग हैं वो कैफरे किरदार तक कब पहुंचते हैं, सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह से इंतज़ामी सिफारिशात की गई थी यूनिवर्सिटी लेवल पर, उन पे भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके अलावा लातादाद केसेस हम तशद्दुद के ऐसे देख रहे हैं कि जिसमें डोमेस्टिक हेल्प या घरेलू मुलाजमीन शामिल हैं, उनमें कुछ लोग अपनी जान से भी चले गए। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां बच्चियां ज़ख्मी हालत में भी मिली। उन पर क्या पेशरफ्त हो रही है, अदालतों में क्या काम हो रहा है, क्या बात हो रही है, उस बारे में भी वकीला बरादरी हमें खामोश नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ये शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा मैं बहुत दिन से एक सवाल है, मैं ये सोचता हूँ कि जो आपने अभी वकीलों की बात कर रही है, मैं अगर आप ये देखें मुख्तलिफ चैनल पे इस मुल्क के जो बहुत बड़े बड़े वकील हैं वो आके बड़ी डिस्कस करते हैं, बड़े पॉजिटिव वे में बात करते हैं कि ये होना चाहिए, यूं करना चाहिए, 5 दिन का फैसला होना चाहिए। ये मेरा भी सवाल है इन वकीलों से, इस मुल्क की खातिर, इस वक्त जो चल रहा है सिलसिला लोगों के, इस मुल्क के उन लोगों की खातिर जिनका पैसा लुट रहा है और जा रहा है, क्या ये 4, 5, 6 वकील और इसमें बहुत कुछ सारे जो ये एंकर्स हैं जो विद प्रूफ आके बातें करते हैं कि ये पेपर है, ये पेपर है, उसमें आपके शाहिद मसूद भी शामिल हैं, उसमें रिपोर्टर्स के लोग भी शामिल हैं, उसमें चैनल 24 के DNA सईद कादी, ये रूफ कलासरा, असद खरली, ये लोग शामिल हैं। ये एक मिल के एक मुकदमा क्यों नहीं कर देते जाके सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये प्रूफ है, हम ये वकील हैं, हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और ये पाकिस्तान की खातिर अपनी फीसों को ना देखें, इस मुल्क के इस गरीब आवाम के खातिर, इस 20 करोड़ लोगों के खातिर खुदा के वास्ते ये खड़े हो जाओ, जाके ये मुकदमा लड़ लें। सही है, अच्छी तजवीज़ है जी, बिल्कुल। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है जनाब शाहिद साहब, जो बात मैं कर रही हूँ कि हमारी अदलिया का निज़ाम इतना पेचीदा बन चुका है, इतना तवील बन चुका है, इतना सब्र आजमा बन चुका है कि वहाँ से फ़ैसला आते आते मुद्दतें बीत जाती हैं। जिन मुकदमात की या जिन वाक़यात की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जिन्हें मिसाल बना देना चाहिए था, ख़ास तौर पर मिसाल कत्ल केस आपके सामने है। इसी तरह एक और ख़ातून के साथ ज़्यादती का केस इस तरह से सामने कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है, कोई 22-23 मरतबा उन्हें छुरी के वार से मजरूब किया गया, ज़ख्मी किया गया। पंजाब में वो तालिबा हैं, मुझे उनका भी सही से नाम याद नहीं है, लेकिन वो केस भी मौजूद है। पंजाब पुलिस के पास जिस तरह से वो और उनकी फैमिली ने अपना मुकदमा दर्ज कराया, वो एक तवील दास्तान। उसके बाद वो अदालतों में जिस तरह से उस कातिल का सामना करती हैं, और वो ख़ुद कहती हैं कि अदालत में जिस तरह के सवालात उनसे किए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि ख़ुद उनको अजीब व गरीब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, बल्कि उनकी पूरी फैमिली और जितने भी लोग होते हैं। तो ये वो वाले मामलात हैं, ये वो वाले मुकदमात हैं, ये वो वाले हालात हैं कि जिन पर हम सबको मुनज़्ज़म और मुत्तहद हो जाना चाहिए। इंसाफ कहते हैं कि अगर वक्त पर ना मिले तो उसका मिलना या ना मिलना बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मैं दोस्त और छोटी छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये करना चाहता हूँ गुजारिश कि ये जो पनामा का चल रहा है मसला, ये सारा फैसला महफूज करने के बाद ये पार्लियामेंट को रेफर हो सकता है ये मसला, ताकि
किसी के ऊपर बदनामी ना आए, ना फौज पर आए, ना किसी पर आए। दूसरा ये कि ये भी जो सियासतदान बोलते हैं ना कि भाई GIT का जो फैसला है वो अवाम करेगी। अवाम आपने देखा है कि जो लोग वोट देते हैं वो इतने जाहल होते हैं, उनको ये खाना खाने का, जब वो खाना खोलते हैं किसी पार्टी का, देखते हैं आप कैसे प्लेटें छीनते हैं, सही। तो वो तो ये फैसला नहीं कर सकते। ये इनकी बात ये भी गलत है। ठीक है जी, आपने जिस मसले की निशानदेही की कि हमारा जो वोटर है उसमें शायद कम खानदगी की वजह से शऊर नहीं है, इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगी। लोग वोट देने ज़रूर जाते हैं। हाँ, अब ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात जब वो वहाँ पहुँचते हैं पोलिंग बूथ पे तो पता चलता है कि जिस भी पार्टी की जानिब से उनको लाया गया है या जहाँ पे भी वो पहुँचे हैं वहाँ पे पहले से मौजूद जो सियासी वर्कर पोलिंग एजेंट्स के तौर पे बैठे हैं उन बूथ्स में, वो जब बैलेट पेपर उन्हें देते हैं तो वो पहले से ठप्पे शुदा होता है। अक्सर औक़ात उनके साथ ये सिचुएशन होती है। फिर उनके साथ ये भी होता है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उन्हें कुछ लालच देकर, उन्हें कुछ अच्छे का वादा करके भी लाया जाता है पोलिंग बूथ्स की जानिब से, वोट वो देते हैं ज़रूर। तो ये तो है एक अलमिया कि हमारे मुल्क में अपने तौर पे बिल्कुल सही राय कायम करके उस पर कोई फ़ैसला करने वाला जो ये पूरा सिलसिला है थोड़ा सा कमज़ोर है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए। दूसरा जो सवाल आपने किया था उसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। राजीव खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे एक कॉलर ने जो सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर बेहतर समझे तो इस मामले को पार्लियामेंट को रेफ़र कर सकती है। जनाब बिल्कुल कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद पर मुनहसर है कि वो जब हतमी फ़ैसला लिखें, जब हतमी सारा कुछ निमट जाए, कार्रवाई निमट जाए, सब दलाइल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद एक वर्डिक्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट कोई बात करे तो फिर उसमें ये बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको भी बेहतर समझे इस केस की मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन इदारों को इनवाइट कर सकती है, उन इदारों को ये मामला तफवीज़ कर सकती है, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, नैब भी शामिल है, FIA भी शामिल है, दीगर और इदारे भी शामिल हैं। लेकिन ये सारी बात तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट इसको बेहतर समझेंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जी हम अपनी जानिब से जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए पार्लियामेंट को बोलते हैं कि वो ये काम करे, तो पार्लियामेंट में जाने के बाद इस मामले पर दो काम हो सकते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जी हमारी फाइंडिंग्स में सो इन सो सामने आया और अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो एक फ़्रेश मैंडेट ले लें, यानी कि वो वस मुद्दती अगर इंतखाबात की बात हो जाए या उनकी मुस्ताफ़ी होने की बात हो जाए। और अगर ऐसी कोई बात नहीं होती, दूसरी सूरत ये होती है कि वज़ीर आज़म यहाँ तो एतमाद का वोट हासिल करें या अपोजिशन जो है वो उनके ऊपर अदम एतमाद का वोट जो है वो लेकर आए, तहरीक लेकर आए। तो अब वो सूरत हाल बात की है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये आगे की बात है। इस वक्त हम क़यास आराई नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम बॉडी है और जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उससे मामला जो है वो कुछ ही दिनों में निमटता नज़र आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी, मिसेस हमीद बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि GIT का इतना हंगामा हो रहा है, रोज आए दिन यही एक मीडिया वालों को खबरें मिली हुई हैं और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे। कश्मीर का मसला वहीं पे रह गया, इतना इन लोगों ने बीच में ये शुरू कर दी अपनी, इसीलिए इन्होंने किया है कि कश्मीर का मसला रह जाए। दूसरे मैं वज़ीर आला सिंध से ये पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि इन्होंने कराची में कौन सा अच्छा काम किया कि जो ये चाह रहे हैं कि कराची इनका अपना हो जाएगा। क्या होता है किसी मामले में तो खड़े नहीं होते हैं। कल का वाकया हुआ, कौन गया है लियाकताबाद में जो हुआ, तो किस बुनियाद पे कहते हैं कि कराची इनका है। कुछ काम करें, कुछ करके दिखाएं तो बात है ना। बिल्कुल सही है। जी मिसेस हमीद, आपकी राय से हम भी काफ़ी हद तक इत्तफाक करेंगे कि सिंध हुकूमत कराची के मामलात से तो बिल्कुल ला ताल्लुक़ नज़र आती है। ये जो बात हुई थी कल जिस बिल्डिंग के गिरने की, उस पर वाटर बोर्ड ने वजाहत दी है कि नहीं जी वहाँ कोई पानी जमा नहीं था और उसमें ये कि 2 गैर कानूनी पिलर्स डाले गए थे किसी तंदूर की वजह से कि जब ज़ाहिर है वो घरों के नीचे बाज़ औक़ात दुकानें भी खुल जाती हैं। तो वाटर बोर्ड का कहना यह है कि ये सारा मामला जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के नॉलेज में था और उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो बस इदारों की आपस की लड़ाइयाँ और आपस की वजाहतें तो हम देखते हैं किसी भी हादसे के बाद।
हादसे से पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए या ऐसे किसी भी मुमकिना अल्लाह ना करे सूरत हाल से निमटने के लिए हमारे इदारों की क्या तैयारी है? पीडीएमए यानी जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद फिर पीडीएमएस बनी हुई है प्रोविंशियल, फिर डिस्ट्रिक्ट डीएमएस बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब इदारे कहाँ हैं? कोई भी हादसा हो जाता है हमें सिवाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के कोई काम नज़र नहीं आता, चाहे पुलिस हो चाहे सिविल इंतज़ामिया हो, कोई भी हो। ये अफसोसनाक बात है, ये नाअहली है हर हुकूमत की, चाहे सिंध की हो चाहे पंजाब की चाहे केपीके की। लेकिन हम चूँकि सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में तो ये सूरत हाल हमें तकरीबन हर महीने एक आध दफ़ा देखनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है जनाब? मेरे ख्याल है इमरान, उन्हें आवाज़ नहीं जा रही है हमारे कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि ये सारी बातें जो है ना, ये इससे ज़ाहिर माहौल ख़राब होता है। अभी ये एक तस्वीर छपी हुई है मेरे पास हैदराबाद की, जिसमें सड़क का बुरा हाल है। मस्जिद है, मस्जिद के बाहर पानी बह रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये तस्वीर है। ये तो पता नहीं कौन सी, हम 21वीं सदी का रोना पीटते हैं, कवाली करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में रहने के ये तो क़राइन और शवाहिद नहीं है भाई। मुझे नहीं पता कि ये हमने क्या तय किया हुआ है, हमने किस तरह से अपने आप को लेके आगे बढ़ने की कोई प्लानिंग की हुई है। बारिशों से लोग परेशान हैं, बीमारियों से लोग परेशान हैं, अदम दस्तयाबी हस्पतालों में दवाओं की, उनसे परेशान हैं। मुझे नहीं पता जनाब। ऑपोजिशन डिमांड्स एपीसी ऑन इंडियन एग्रेशन अलोंग एलओसी, आपने कश्मीर की बात की थी, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की थी, तो पंजाब असेंबली में ये करारदाद सामने लाई गई है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए भारत की जो अग्रेशन चल रही है, भारत का जो मिजाज चल रहा है उस पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। शकील साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी हाँ, मैं अब्दुल करीम लाशारी बात कर रहा हूँ लियारी से। फरमाइए। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे एमपी है लियारी में जो है, हालांकि इनकी हुकूमत है पिछले 15 साल से, हाँ। आप देखें कि इस दफा इतना बुरा हाल है लियारी के अंदरूनी इलाके का। हाँ हाँ। जो अंदरूनी इलाका है लियारी का, और बाहर के जो एरिया है फारूक का। जी हाँ, फारूक सत्तार साहब हैं हमारे एक एरिया के, फारूक सत्तार, दूसरे के शाहजहान बलूच साहब है। ठीक है। अब आप देखेंगे तो बुरा हाल है, हालांकि 15 साल से इनकी हुकूमत है, तो बुरा हाल है। मैं क्या बताऊं? जी ठीक है मेरे भाई, आप यारी का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल यारी तो सबके सामने है कि किस तरह से एक तो यारी में बदअमनी का पूरा माहौल था गुज़िश्ता 15-20 साल से, उसके बाद वो काफ़ी हद तक तो अब काबू में आया है रेंजर्स की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद और कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद। तो वो क्रिमिनल एलिमेंट तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक वहाँ से वाइप आउट किया गया है, उसको सेटल किया गया है। लेकिन जो शहरी मसाइल होते हैं, इलाकाई मसाइल होते हैं लियारी के, वो आज से नहीं, वो हमेशा से हैं और उन पर कितनी तवज्जो कर रहे हैं जितने भी वहाँ से मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं। ये उनको सोचना चाहिए, अपने अपने हलकों में वापस जाए। इलेक्शंस होने वाले हैं, अपने अपने हलके के लोगों की कुछ तो तकलीफ़ात में कमी लाने की बात करें। लियारी बेहतरीन जगह हुआ करती थी, बेहतरीन जगह अभी भी बन सकती है। वहाँ के नौजवानों में जितना टैलेंट है, ख़ास तौर पे जो हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें, फुटबॉल की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, बड़े बड़े नाम हमें उस इलाके से मिले हैं। हमने उन इलाकों की कभी कदर नहीं की कि जो पाकिस्तान के साथ हैं, जिनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे गरीब आबादी ज़रूर है लेकिन वो गरीब आबादी पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डाल रही है। हम कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, बस हमें बड़े बड़े मसाइल हल करने होते हैं। करप्शन अपनी जगह पर नाअहली ज़्यादा बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा सवाल नवाज शरीफ साहब से है कि ये पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान जो है, उसकी मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि वो फॉरेन प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव ले सके। तो नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या तरीका है कि उनके पास इतनी हैवी किस्म की प्रॉपर्टीज फॉरेन कंपनीज में है और बाहर हैं?
ठीक है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। ठीक है जनाब आली। देखिए, अदालत का मसला ये हुआ करता है कि अदालत खुद अपने बारे में ये कह चुके हैं कि हम पॉपुलर डिसीजन यानी मकबूल फ़ैसला नहीं करेंगे, हम वो फ़ैसला करेंगे जो कानून और आइन के दायरे कार में हो। अब इसका मतलब यह है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था, जिस तरह से हम सब लोग जानते भी हैं कि कानूनी मसाइल पेचीदा हुआ करते हैं, शवाहिद पर उनकी बुनियाद होती है, फिर आपस के दलाइल आते हैं, एक दूसरे पर उठाए गए सवालात का जवाब मांगा जाता है, ये एक तवील और सब्र आजमा मरहला हुआ करता है। तो अगर कोर्ट ये रास्ता इख्तियार कर रही है कि जो कि वो कर रही है, जो कि उसे करना भी चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है आइन की, यानी आइन की पासदारी का उनके पास मैंडेट है, तो फिर जाहिर है ये तवील और सब्र आजमा काम है। तो अदालत तो ये काम करेंगी कि उसको इस मसले को बहुत छान फटक के बाद इस पर कोई फैसला दिया जाएगा। दूसरी जानिब आपने जो सवाल पूछा है कि नवाज शरीफ साहब के पास ऐसा क्या था कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बैरून मुल्क बनाई, तो जनाब यही सवाल तो इमरान खान उनसे पूछ रहे हैं और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। अगर वो इस सवाल का जवाब आपको दे दें तो फिर तो मसला हल ही हो जाए ना जनाब आली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं इमाद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इमरान खान साहब की बात कर रही थी पर मैं सुन रहा था। इमरान खान साहब से काइंडली मैं ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं उनके हल्का NA56 रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज तक तो वो हमारे एरिया का एक विजिट उन्होंने किया तो हल्की सी बारिश हो जाती है तो गलियां पानी से भर जाती हैं, आवाम का बुरा हाल है, हॉस्पिटल के बुरे हालात है। सही बात है। तो उधर पैसा लगाने के बजाय, केस लड़ने के बजाय हमारे साथ क्यों नहीं, हमारी आवाम पे क्यों नहीं रहम करते? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये शिकायत जो आप इमरान से कर रहे हैं, ये शिकायत मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के रहने वाले हर शहरी की शिकायत है और आवाज़ है कि उनके जो मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं वो अपने अपने हलकों में अगर आते भी हैं तो सिर्फ किसी चीज़ का इफ्तिताह करने आ जाते हैं, किसी चीज़ का संगे बुनियाद रखने आ जाते हैं, कोई ख़ास मकसद लेकर, कोई ख़ास काम लेकर वो अपने अपने हलकों में नहीं जाते। और जो हलके जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बड़े बड़े हलके जिनमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो वहाँ पे तो ये सूरत हाल और भी ख़राब है। वज़ीर आज़म साहब का अपना हलका, वहाँ के अपने वोटर ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का हलका होने के बावजूद वहाँ तरक्याती कामों की बहुत ही रफ्तार जो है वो सुस्त है। तो ये तमाम सियासी पार्टियों की सोचने की बात है कि वो कौन सी ऐसी बात लेकर जाएंगे 2018 के इलेक्शंस में कि जिसके बाद उनका वोटर उन्हें वोट देने पे मजबूर हो। ये सबको सोचना चाहिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, ब्रेक लेंगे और वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमें USA से कॉल मौसूल ही जनाब असद अली साहब। उनका पॉइंट ये था कि जी हम अपने सियासतदानों को तो ज़रूर बुरा भला कहते हैं और उनको यकीनन कहना भी चाहिए, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर हम PS 114 की बात कर लें, जहाँ पर इस वक्त सईद गनी साहब को वोट पड़ा है और वो जीते हैं, लेकिन अभी वो मामला चले पेंडिंग है इसलिए कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त है कि धांधली भी उस हल्के में। खैर, उससे कतई नज़र बात वो जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि पिछले गुज़िश्ता 9-10 साल से तो पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत कर रही है, आइंदा भी शुनीद ये है और जो हालात हैं वो भी यही बताते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से हर पार्टी अपने अपने इलाके में हुकूमत करेगी। तो उनका पॉइंट ये है कि क्या लोगों को खुद आदत हो गई है इन हालात में ज़िंदा रहने की कि वो जाके बार बार उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, हालांकि वो देख रहे हैं कि उनके अतराफ़ में कोई बेहतरी आती नहीं है, ना हेल्थ के मामलात में, ना सफाई के मामलात में, ना ट्रांसपोर्ट के मामलात में। तो उनका कहना यह है कि ये अवाम की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन तमाम मसाइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ख़ास तौर पर जब वो वोट डालने जाएं तो इन सारे मसलों पर नज़र रखते हुए अपने जो मुंतखब करना है उन्होंने नुमाइंदा, उसके हवाले से फ़ैसला करें। बिल्कुल सही राय है जनाब उनकी और ये बात बिल्कुल बजाय कि हम खुद भी बहुत दफ़ा तसाहुल से काम लेते हैं, सुस्ती से काम लेते हैं, लगा बंधा एक निज़ाम चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई ख़ास आवाज़ उठाते नहीं हैं। अगर कॉलर हैं तो आप बात करा दीजिए, वरना मैं एक और
रिपोर्ट की जानिब आपकी तवज्जो चाहूँगी। प्राइस ऑफ पैकेज्ड मिल्क इंक्रीज्ड बाय ₹10 पर लीटर। रिटेल मार्केट्स इनकॉर्पोरेटिंग द इंक्रीज चैलेंजेस फॉर कंपनीज टू कंटिन्यू। तो अब नाजरीन जो पैक शुदा दूध होता है, खुला दूध तो काफ़ी हद तक 85 से 90 रुपए मिल रहा है इस वक्त पर लीटर, लेकिन जो पैक शुदा दूध है उसकी पर लीटर कीमत 110 रुपए थी और अब कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हालांकि कुछ अरसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक मुकदमे में ये बातें सामने आ रही थी कि बहुत से दूध के डिब्बे ऐसे पाए गए थे कि जिसमें दूध तो नाम को नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स थे, बहुत कुछ और था। चले वो मामला भी निपटा, उस पर बहुत सारे कंपनियों की वजाहतें भी सामने आई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 10 रुपये मज़ीद इजाफा, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? और हम सब वो दूध खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, चाहे वो 10 रुपये बढ़ जाए या 20 रुपये बढ़ जाए, हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं कह रहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं बाहर, पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर सपोर्टर्स मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते से थोड़ा सा दूर, और वो जिस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था भी होते रहते हैं, रिपोर्टें भी आती रहती हैं, उसके बाद लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं दोनों जानिब से। इस सिलसिले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन तो दी थी कि ये काम ना किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आता। और आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रा सख्ती से इस बारे में पाबंदी लगाने की ज़रूरत है कि ये तमाशा ना लगाया जाए, आवाम का टाइम, आवाम का पैसा बर्बाद ना किया जाए। और मीडिया से भी दरख्वास्त है कि इस तरह की सारी तवील और बेकार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को कवर भी ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस एजाज बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मिसेस एजाज, वोटिंग की बात हो रही थी तो इंटीरियर सिंध में, तो इंटीरियर सिंध और बल्कि कराची के अलावा जितना सिंध है वहाँ तो मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मजबूर देखा है, मजबूर हैं, जाहिल नहीं है। ठीक है। दूसरी ये बात है वहाँ का जो जागीरदार होता है तो पता चल जाता है कि किस फैमिली ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, तो उस फैमिली को बहुत से खतरात होते हैं, वो अब उसकी तफसील मैं बयान नहीं कर सकती। सेम इज द रीजन इन द पंजाब। पंजाब से आप अर्बन एरिया से निकल जाएं जनूबी पंजाब तक, यही रीजन है। जागीरदार की जमीनों पे उसके मजारे उसको वोट देते हैं, ना दें तो उनका जो हशर होता है खुदा की पन्ना। ठीक है, तो इसी तरह बाकी लोगों के साथ है। बाकी दोनों सूबों में वो हुकूमतें बनती हैं जो कबाइल में चलती हैं, तो हम मजबूर हैं वोट देने के लिए। हमसे मुराद है कि ये लोग मजबूर हैं। तो ये ठीक है जी, बिल्कुल आपने जिस मसले की निशानदेही की वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। इसी वजह से ये बातें सामने आ रही थी कि जनाब इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पे कोई माइल तो हो, कोई आमादा तो हो। और जो आप बता रही हैं कि चलें बड़े शहरों को छोड़ दें जहाँ पे लोग काफ़ी हद तक आज़ादाना तौर पे अपनी राय हक़ दही इस्तेमाल करते हैं, छोटे इलाकों में, गांव देहातों में या और छोटे अजला में ये काम ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा जो सियासी निज़ाम है वो ख़ानदानों पर चलता है, जागीरदारों के दरमियान चलता है, बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स के दरमियान चलता है कि जिनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो किसी भी वोटर का आज़ादाना तौर पे अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना ज़रा निस्बतन मुश्किल है। तो जनाब हमने तमाम बातें आपके साथ शेयर की, वो नुकात जिन पे गौर होना चाहिए उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।